शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश पुलिस की 2 डीएसपी, महिला डीएसपी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक इसलिए भी चर्चा का विषय है कि उसने बाकायदा डकैती डाली है, अपने 10 पुलिस वालों के साथ डकैती डाली है। और अभी जब मैं इस समय ये कार्यक्रम बना रहा हूँ तब वो सिवनी के जिला कोर्ट में हथकड़ी डालकर खड़ी हुई है। और एक और डीएसपी है जो ग्वालियर में पोस्टेड है और उसने ग्वालियर में तथाकथित सनातनियों की आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम का नारा बुलंद किया। जबकि वो हिना खान नाम है, मुस्लिम होने के बाद भी जिस तरह ग्वालियर में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, पूरी मीडिया में, देश भर की मीडिया में ये छाई हुई हैं। मैं पहले बात करूंगा सिवनी की। सिवनी की जो एसडीओपी हैं उनका नाम है पूजा पांडे और उन्होंने 8 तारीख को बाकायदा जो कटनी से महाराष्ट्र के लिए 3 करोड़ रुपये हवाला के जरिए भेजे जा रहे थे, उसे अपने स्टाफ के साथ बाकायदा पुलिस ड्रेस में और गाड़ी रोकी गई, लूटा गया उसको और उन पर डकैती की धाराएं लगी हैं। कुल 11 लोगों पर डकैती की धाराएं लगी हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई डीएसपी स्तर की महिला ने डकैती डाली 2.5-3 करोड़ रुपये की, 3 करोड़ के आसपास की। और पहली बार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 10 पुलिस अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज हुई है और तमाम हेड कांस्टेबल, रीडर और सुरक्षाकर्मी, गनमैन, एसडीओ, मतलब सब पे एफआईआर है और इस समय सबकी पेशी चल रही है कोर्ट में। दूसरी ओर ग्वालियर में पिछले कई दिनों से माहौल बहुत ख़राब है। माहौल इसलिए ख़राब है कि वहाँ एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा साहब, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि संविधान के रचयिता तो अंबेडकर साहब है ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, वो तो ऐसे आदमी हैं वैसे आदमी हैं। उनके प्रति बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग लगातार कर रहे हैं। इसके बाद जो अंबेडकरवादी हैं उन्होंने उनके खिलाफ 15 तारीख को प्रदर्शन की बात की, पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। और वहाँ एक पुलिस अधिकारी है हिना खान, उसे ना सनातनियों से ज़्यादा लेना देना है और ना अंबेडकरवादियों के, लेकिन उसको लेना देना है अपनी ड्रेस से, खाकी ड्रेस से। कल क्या हुआ है कि अनिल मिश्रा ने कहा कि उनका जन्मदिन है, वे रोड पर टेंट लगाएंगे। हिना खान ने टेंट नहीं लगने दिया और टेंट लगाने वाले को उन्होंने वापस कर दिया कि नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है, जब तक जिला दंडाधिकारी की परमिशन होगी टेंट नहीं लगेगा। इस पर दोनों के बीच में बहस हुई, अनिल मिश्रा और हिना खान के बीच। हम वो वीडियो आपको सुनवाते हैं कि किस तरह ये जो वकील हैं, ये जो सनातनी हैं, वो सनातन के नाम पर जय जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए और एक तरह से प्रेशर बनाया। लेकिन हिना खान उनने भी नारे शुरू कर दिए। अब मैं हिना खान के बारे में आपको और कुछ बताऊंगा और अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी से चर्चा भी करूंगा। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हिना खान के बारे में कुछ बता के सीधी चर्चा पे आऊँगा। देखिए कल का ये वीडियो इस समय करोड़ों की संख्या में लगभग सभी चैनलों पर बड़ी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। देखिए आप। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। तो आपने देखा हिना खान कितनी दमदारी के साथ आंखों में आके डालकर बात भी कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात भी कर रही हैं और जब जय श्री राम की बात आई तो उन्होंने खुद नारे भी लगाए हैं। हमने थोड़ा रिसर्च किया हिना खान के बारे में तो पता चला कि वे शंकराचार्य जी से बहुत प्रभावित हैं। उन्हें तो तमाम सारे जो वैदिक मंत्र हैं वो कंठस्थ हैं। अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि वो जो पंडित जी हैं अनिल मिश्रा साहब,
और ये जो मुस्लिम महिला है हिना खान, इनका शास्त्रार्थ ही करा दिया जाए एक बार, ताकि पता चल जाए कि वास्तव में कौन सनातनी है और कौन असली है, कौन नकली है। रियली वाकई ये जो कुछ देश में हो रहा है, इन पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम सनातन के नाम से क्या दंगा फैलाएंगे, सनातन के नाम से हम शहर का माहौल ख़राब करेंगे। आज बता दूं कि आज ग्वालियर में स्कूल बंद है, आज चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है और पुलिस की दम पर ये जो उपद्रव होने वाला उसे रोका गया है, क्योंकि आज अम्बेडकरवादियों ने घोषणा की थी कि 1 लाख जूतों से हम अनिल मिश्रा की पिटाई करेंगे। हम और हमारा चैनल इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में लो, लेकिन जो माहौल हो रहा है इसको लेकर निश्चित तौर पे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें आगे आना चाहिए। हर काम हम कानून से और पुलिस से करें ये भी संभव नहीं है। तो आज जो 2 महिला पुलिस अधिकारी है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं आपको आज इसी हिना खान के मुंह से कुछ श्लोक भी सुनवाऊँगा और वो किस तरह शंकराचार्य से प्रभावित है वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले हम चलते हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब के पास, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, और उनसे समझते हैं कि ये जो माहौल बन रहा है, एक महिला जो ब्राह्मण है, बेशक हालांकि हमें जाति, समाज, धर्म की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे देश में इसी के नाम से अपनी दुकानें जमाई जा रही हैं। तो पूजा पांडे डकैती के आरोप में हथकड़ी लगाकर खड़ी हैं और हिना खान बाकायदा मुक्का तान के जय श्री राम बोल रही हैं। ये मध्य प्रदेश का क्या माहौल है? रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र। मैंने भूमिका बनाई है जी, बगैर सवाल के आप शुरू हो जाइए। रविंद्र भाई, पूजा की ही बात करें, जैसा आप कल भी कह रहे थे कि हमारा घर बहुत नज़दीक है, 1 किलोमीटर के अंदर है हमारा घर, और जो मेरा कटनी का घर है, और उस परिवार को मैं उसके बचपन से उस परिवार को मैं जानता हूँ। लेकिन आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, न्यायालय में पेश की गई है, उसके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी हैं, और इस बात से शर्म से सर झुकता है और उसके भविष्य की भी बहुत चिंता होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम हिना की बात करें, 2 पुलिस अधिकारियों की कल बात हो रही थी, चर्चा में थी, और हिना की बात जब होती है तो सर गर्व से, फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, सीना तन जाता है, और ये भी लगता है कि आज भी समाज ऐसी चीज़ों को पसंद करता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसकी तारीफ़ से। ये भी एक बहुत सकारात्मक रुख है, इसलिए कि आजकल बहुत कुछ सांप्रदायिक कर दिया गया है। वो अनिल मिश्रा कर ही रहे थे, कानून के जानकार हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपना बड़े वकील हैं, सब कुछ होने के बाद वो जिस तरह से कल बिहेव कर रहे थे, और रविंद्र भाई ये जो बिहेव है ना, ये बहुत कचोटता है दिल को, बहुत तकलीफ देता है। रिजवान भाई, एक सवाल मेरे मन में है, जी। मैं चाहता हूं कि हम सीधा उत्तर लें जी। कि इस्लाम के अंदर भी कट्टरता बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। आप वंदे मातरम मत बोलिए, राम का नाम तो जुबान पर मत लाइए। कल तो हिना ने सबको एक तरह से आईना दिखा दिया। जिस तरह उसने अपनी ड्यूटी की है, जिस तरह खादी के प्रति उसने वफादारी दिखाई है, आपको नहीं लगता है कि इस्लाम के भी कुछ लोगों को बुरा लगा होगा कि यार इसने जय श्री राम का नारा क्यों लगा दिया? रविंद्र भाई, इनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों की छोटे दिमाग के लोग, बहुत कम संख्या है। और इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह के बराबर, उसके साथ शरीक मत करो किसी की, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। और सनातन का भी बहुत ढेर सारा जो एक एकेश्वरवाद का जो सनातन का भी पंथ है, तो उसमें भी यही है, एकेश्वरवाद की बात है। सिखिज्म है, बहुत तरह के धर्म है जो एकेश्वरवाद की बात करता है, तो वहाँ शरीक करने के लिए मनाइए, सिर्फ किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में पढ़ना लिखना, किसी श्लोक को कहना। मैंने पढ़ा है श्लोक, आपको मैंने बताया भी था कि मेरी शिक्षा जैन स्कूल में हुई है। मेरे पिता ने मुझे जैन स्कूल में भर्ती कराया, सरस्वती स्कूल में भर्ती कराया, और हमने वहाँ पढ़ा सब चीज़ें। मेरी बेटियाँ गायत्री मंत्र पढ़ती हैं, हम वंदे मातरम पढ़ते हैं। वंदे मातरम से किसी को कोई परहेज़ नहीं है। वंदे मातरम की जो संविधान ने जो वंदे मातरम अपनाया है, उससे अलग फिर जहाँ देवी के तौर पर सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, उस पर आपत्ति है, और वो संविधान में है भी नहीं। तो वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एकाध इक्के दुक्के लोग होते हैं। हाँ, थोपने की बात है, खान का जय श्री राम बोलने में किसी को आपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं जो थोपने की बात है रविंद्र भाई, जो कल अनिल मिश्रा भी कर रहे थे, उनको देखिए, हिना खान का सब कुछ काम तो था नहीं वहाँ पर, तो उनकी नंबर प्लेट देख के जय श्री राम लगा रहे थे। जी, वहाँ एसडीएम भी थे, एसडीएम और एसडीओपी दोनों की कार्रवाई थी।
टेंट वगैरह जो है दोनों ने संयुक्त रूप से चीज़ें हटवाई वहाँ से, लेकिन वो टारगेट हिना खान को कर रहे थे, इसलिए कि उनका मकसद ही वो है। वो अंबेडकरवादियों को निशाना बना रहे हैं, अंबेडकर को निशाना बना रहे हैं, उनको एक मौका और मिल गया, आपने जिस तरह की गतिविधियों में वो शामिल हैं, उनका मकसद वो था। और वो जय श्री राम के बारे में मैं आपसे कह रहा था, ये बहुत कचोटता है मन में कई बार रविंद्र भाई। कोई मैच जीत जाता है पाकिस्तान से, अगर भारत मैच जीत गया तो उन मोहल्लों में जाकर नारे लगाते हैं लोग। कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से होता है, दूसरे तरफ से भी कुछ लोग करते हैं। किसी धार्मिक स्थल के सामने वो जाके नारे लगाने लगते हैं, नारे तकबीर, और फिर कई लोग जय श्री राम नारे लगाने लगते हैं। जबकि हमारी परंपरा ये रही है कि अजान हो रही होती है तो लाउड स्पीकर दूसरी जगह के बंद हो जाते हैं। जब दूसरी जगह कुछ हो रहा होता है तो इस जगह की चीज़ें बंद हो जाती हैं। लेकिन एक दूसरे के सम्मान हमारी बरसों सदियों से हम साथ में रहते आए हैं, तो हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब ऐसा करते हैं, और हिना ने जो किया उससे तो सर फक्र से ऊंचा हो भाई, गया। कल शाम को जी आप डीजीपी कैलाश मकवाना सबसे व्यक्तिगत मिले थे जी और मेरे को ये बताया, रात को मेरी भी बात हुई साहब से, जी बता रहे थे कि आपने भी तारीफ की है कि हिना ने जो किया है जी। हम सबको फक्र है। सुना है कि डीजीपी साहब को आपने बधाई दी इस बात के लिए कि आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल, मैंने डीजीपी साहब से हिना के काम, और डीजीपी साहब भी अपनी फोर्स के इस व्यवहार से बहुत, दो तरह की भाव थे कल डीजीपी साहब के। अपने फोर्स की एक अफसर के इस व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को वहाँ पर प्रशासन ने जिस तरह से सफलता से जिस तरह से उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को टाला, वो बेहतरीन ढंग से वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखा। और दूसरा, पूजा ने जो कुछ भी किया उसको लेकर हम सबको मलाल है, इसलिए कि उनकी फोर्स की अफसर है वो, और मेरे तो निजी संबंध हैं, तो उसने जो कुछ किया उसको लेकर हमें शर्मिंदगी भी। चलिए रिजवान भाई, अपन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को, हिना खान जब सर्विस में आई थी उस समय तमाम सारे बच्चे जानना चाहते थे कि आपने एक क्रैक कैसे किया, कैसे डीएसपी बनी, तो उनका एक इंटरव्यू शायद पंजाब केसरी ने लिया था। आपको बता देता हूँ, वो मेरा सहयोगी है विवेक तिवारी जी, जो मेरे सहयोग रहा है, मेरे साथ रहा है, SMBC में मेरा ब्यूरो चीफ रहा है। वो आजकल पंजाब केसरी में वहाँ जबलपुर का ब्यूरो चीफ है। ये कोरोना काल की बात है। विवेक ने उसका एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू मैंने बहुत पहले देखा था। अभी जब हिना ये जब चर्चा में आई, सुर्खियों में आई, तो हिना को हम लोगों ने खंगाला, आपने भी खंगाला, मैंने भी खंगाला, और विवेक से भी मेरी बात हुई इस बारे में। तो हिना ने से पूछा विवेक ने इंटरव्यू में कि आप किससे, भारतीय दर्शन में आप किससे प्रभावित हैं, किस चीज़ से? तो उसने कहा मैं भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित हूँ। उसने पूछा भारतीय दर्शन में आप किससे प्रभावित हैं? तो उसने कहा आदि शंकराचार्य से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उसने एक श्लोक भी सुनाया, हम साझा करने की कोशिश करेंगे उसके उस श्लोक को भी। दरअसल कॉपीराइट की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, जी, यदि कॉपीराइट आएगा तो हम उसका कम से कम ऑडियो तो सुना ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उसको साझा भी करेंगे। तो ये कोई आज हिना ने जय 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 आगे बढ़ने से पहले वो सुना दे लोगों को। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम हिना खान का वो जो वीडियो है, यदि कॉपीराइट की प्रॉब्लम होगी तो ऑडियो सुनवाते हैं, किस तरह वो कह रही हैं कि मैं शंकराचार्य जी से प्रभावित हूँ और मैं श्लोक लगातार बोलती हूँ। सुनिए आप। भारतीय दर्शन में आचार्य शंकराचार्य जो हैं उनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। वैसे तो मुझे सभी भारत का जितना भी दर्शन है, भारतीय दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत गहनता से पढ़ा है। लेकिन शंकराचार्य का जो दर्शन है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही साधारण और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे वो बहुत पसंद है। पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें तो मुझे शास्त्र जो हैं वो काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो भी उनकी जो दर्शन है वो उसकी हमारी व्यवहारिक जीवन में काफ़ी उपयोग। शंकराचार्य जी का एक वाक्य, उनके दर्शन का वाक्य है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, यानी कि केवल जो ब्रह्म है वही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, और जीव यानी कि हमारी जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही एक अंश है। तो जब मैं किसी की सहायता करती हूँ तो मैं यही सोचकर करती हूँ कि मैं इस व्यक्ति की नहीं बल्कि ये व्यक्ति मुझे परमात्मा तक पहुँचाने का एक माध्यम है। अगर मैं इससे जुड़ रही हूँ, इसकी सहायता कर रही हूँ, तो वो मुझे परमात्मा के एक कदम नज़दीक ले जा रहा है। तो मुझे शंकराचार्य जी का ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है। तो आपने सुना हिना खान ने किस तरह बिल्कुल पवित्र भावना से जो है सो है, मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे कहने में डर लग रहा हो कि मुझे श्लोक आते हैं, मेरे जीवन में आदि शंकराचार्य जी का बहुत महत्व है। बड़ी सपाट तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है, और ये कल उन्होंने करके दिखाया। जब किसी ने सनातन की बात की ग्वालियर में
जो अनिल मिश्रा साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए जय जय श्री राम, तो हिना ने कल करके दिखा दिया। बोलिए जय जय श्री राम में क्या पता है, मैं खुद वो नारे लगा सकती हूँ और लगा के दिखाए कल। अरविंद भाई, उन्होंने, अनिल जी ने जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए और उसने जय जय श्री राम के नारे लगाए और उसने और बहुत ऊर्जा के साथ लगाया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पैगंबर साहब का ने ये कहा था कि यदि शिक्षा के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ। चीन में कोई इस्लाम की शिक्षा नहीं होती थी रविंद्र, इतना तब होती थी ना अब होती है, लेकिन इस्लाम इस बात का हिमायती है कि आप सब तरह के दर्शनों को, सारी तरह की चीज़ों का अध्ययन कीजिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानिए। और जो उन लोगों को भी ये संदेश है, उन कठमुतलों को भी, कि जो इस तरह की चीज़ों में बहुत संकुचित बातें करते हैं, इस्लाम का दर्शन बहुत विस्तृत है इस मामले में और हिना ने वो करके दिखाया है। एक पहले भी एक IAS अफसर ने सर पर इन्हीं शंकराचार्य जी की खड़ाऊ लेकर वो चली थी। तो मध्य प्रदेश में तो ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल पर आ रहे हैं जी। कि बार बार ये बात की जाती है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है उस पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले दिनों जो DG आए थे नए ट्रेनिंग में, राजा बाबू सिंह, उन्होंने कहा कि हम रामायण महाभारत गीता पढ़ाएंगे। अब पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, रामायण महाभारत गीता ट्रेनिंग में पढ़ाइए आप, लेकिन ये भी बताइए कि आपको जब किसी की पिटाई करनी है तो कहाँ मारना है। अब पैंक्राइज फट रहा है लोगों को और वो मर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग कौन देगा, मेडिकल की ट्रेनिंग कौन देगा इन लोगों को, ये तमाम सारी बातें हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि क्या ये जो दो उदाहरण हैं, पूजा पांडे और हिना खान, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकते हैं, इनका व्यवहार भी? बिल्कुल रविंद्र भाई, ये संदेश है दोनों का व्यवहार संदेश है। और ये जो नए अफसर आ रहे हैं, जो पुराने हैं अभी भी, उनके लिए एक संदेश है कि इस तरह से इस तरफ जाओगे तो ये भुगतोगे और इस तरफ जाओगे तो ऐसे सर पे उठाए जाओगे, सम्मान पाओगे। राजा बाबू सिंह के बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कहा ये पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया सिर्फ इतना ही क्यों जाना चाहिए, वो सारे दर्शन पढ़ाए जाने चाहिए जिससे हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह की बात करते थे, किया नहीं उन्होंने अमल कभी, लेकिन वो कहते ज़रूर थे इस तरह की बातों को। तो ये दर्शन पढ़ाया जाना चाहिए। और पुलिस की ट्रेनिंग में देश दुनिया में क्या किस तरह से चीज़ें हो रही है और पुलिस कितने बेहतर ढंग से काम कर सकती है, वो सब चीज़ें पढ़ानी जानी चाहिए। और सब कुछ पढ़ाने के साथ साथ दखलंदाजी कम कर देना चाहिए, इसलिए कि दखलंदाजी रहेगी, पुलिस को फ्री करना जी, दखलंदाजी रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की है दो महिलाओं के बारे में। हम जाति, धर्म, समाज, परंपरा सबसे अलग हटकर दो महिला पुलिस अधिकारी, एक ऐसी जिस पे लोग धिक्कार रहे हैं क्योंकि उस पर डकैती की धाराएं लगी हैं, उनने ऐसा कृत्य किया है, और दूसरी वो जो हिना खान नाम लिखती है लेकिन हाथ खड़े करके जय श्री राम का नारा भी लगा सकती है, क्योंकि उसे उस समय जय श्री राम, इस्लाम, हिंदू, सनातन नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा था कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभलना चाहिए, वो सुधरना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है निश्चित तौर पे एक पूरे देश की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग हिना खान को आज अपने वाहवाही कर रहे हैं। हर व्यक्ति ट्वीट कर रहा है, हर व्यक्ति फेसबुक पे वीडियो डाल रहा है, होड़ लगी हुई है कि हम कितना हिना खान के बारे में दुनिया को बता सकें। तो ये दो महिलाएं आज हमारे सामने है, एक जिसे हम धिक्कार रहे हैं, एक जिसकी हम प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति धर्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है, आज वो सामने दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।